दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एनटीटी भर्ती का इंतजार अब खत्म हुआ, क्योंकि 11 जून 2025 से हिमाचल प्रदेश में एनटीटी भर्ती जो है वो शुरू होने जा रही है और इसकी नोटिफिकेशन भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में लागू कर दी गई है। दोस्तों तमाम जानकारी दूंगा मैं एनटीटी भर्ती हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग। इसी वीडियो में जुड़े रहे मेरे साथ, वीडियो में एंड तक। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका राकेश चमेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, हिमाचल प्रदेश 6297 पदों पे एनटीटी के ऊपर रहने वाली है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सेव कर लो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जितना भी रजिस्ट्रेशन का वर्क है आजकल ऑनलाइन हो गया हुआ है और मैंने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में एक एक करके वीडियो अपलोड कर रखी है। आप घर बैठे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सारा काम रजिस्ट्रेशन का अपने ही फोन से कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। अगर आपको इनमें कोई समस्या आती है हिमाचल प्रदेश में तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करें, आपका मैं घर बैठे सोल्यूशन भी दूंगा और आपका काम भी करवा के छोड़ूंगा। तो आज की हम तमाम जानकारी लेके आए हैं एनटीटी टीचर भर्ती 2025 के ऊपर। बहुत सारे व्यूअर्स मेरे बता रहे थे कि एनटीटी भर्ती कभी शुरू नहीं होगी, तो दोस्तों जानकारी बता दें आपको कि एनटीटी भर्ती हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुकी है और कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। आज मैं इस वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सी कंपनी जो है वो तय की गई है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के ऐसे जिले भी हैं जहां पे 2 कंपनियां एक ही डिस्ट्रिक्ट में भेजी गई है। दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, पहले देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां, फिर मैं आपके साथ गहनता से मुद्दे पे बात करूंगा। आपने कहीं नहीं जाना है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर नजर मारते हैं, फिर हम थोड़ा सा गर्माहट भरी बात करेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों ये रही हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिनकी वेबसाइट पे ये जो सारी जो है कंपनियों की लिस्ट आ चुकी है और इन्होंने पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दिया है कि कौन सी कंपनी कहाँ रहने वाली है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बिलासपुर की। तो बिलासपुर में MSD लिंक, इनका मोबाइल नंबर भी दिया गया है। दोस्तों अगर आप कंसर्न करना चाहें, कुछ भी कंसर्न करना चाहें, पूछना चाहें अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे वो एनटीटी भर्ती कब होने जा रही है, तो आप इनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो कॉन्टैक्ट नंबर सभी कंपनीज के जो है वो दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो फर्स्ट बिलासपुर MSD लिंक, इसमें मोबाइल नंबर दिया गया है। सेकंड रहेगी चंबा में देखो 2 कंपनियां जो है आने वाली है एनटीटी भर्ती करवाने के लिए, MS साईराम सिक्योरिटी एंड प्लेसमेंट सर्विस एंड दूसरा रहेगा MS एगल सिक्योरिटी एंड मैन पावर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, 2 कंपनियां चंबा में आ रही हैं जो एनटीटी भर्ती करवाने जा रही है। हमीरपुर की बात करें तो यहाँ पे भी 2 अलॉट हुई हैं, MS एप्पल बी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, और हमीरपुर में दूसरी कंपनी है MS ब्यास इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड। कांगड़ा में जो है वो MS ब्यास इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है एप्पल बी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। कांगड़ा में भी 2, कांगड़ा में 3 आई है दोस्तों, देख सकते हैं आप। MS रतन इंपोरियम भी आई है कांगड़ा में। ठीक है, किन्नौर की हम बात करें तो MS पांखी कोई कंपनी है, ये आई है जो एनटीटी भर्ती करवाएगी। तो हम देखते हैं कि छठी कंपनी कुल्लू में MS RKN कंपनी। ठीक है, लाहौल स्पीति की हम बात करें तो देख सकते हैं कि आप MS सिक्योर गार्ड, यहाँ के मोबाइल नंबर भी दिया गया है इनको। लाहौल स्पीति के लिए भी 2 कंपनियां अलॉट की गई हैं। दूसरी कंपनी है MS कपूर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मंडी के लिए भी 2 कंपनियां हैं, MS न्यू विजन कमर्शियल एंड स्कॉट सर्विस, दूसरी कंपनी है MS कपूर कंस्ट्रक्शन। शिमला के लिए भी 2 कंपनियां हैं, MS टाइकून HR सॉल्यूशन और दूसरी है MS भारद्वाज एंड सन्स। सिरमौर के लिए है MS पानखी। सोलन के लिए है MS हमीर फैकल्टी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और ऊना के लिए है MS सिक्योर गार्ड। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आप साइडों पे यहाँ पे देखो दिए गए हैं, मोबाइल नंबर दिए गए हैं। कुछ भी क्वेरी करनी हो तो आप इनके साथ जो है डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अब मैं नोटिफिकेशन की तरफ चलता हूँ कि ये वाली नोटिफिकेशन का क्या है। बहुत सारे व्यूअर्स जो है परेशान है कि क्या पता ये फेक है। दोस्तों फेक नहीं है, बिल्कुल शेड्यूल जारी हो चुका है। टाइमिंग है 11 से 5 बजे तक जो इंटरव्यू चलेंगे, और ये चलेंगे कहाँ पे पता है आपको? डेट ऑफ इंटरव्यू 11 जून 2025 को वेडनेसडे को हमीरपुर में होने वाला है और कांगड़ा में होने वाला है 12 जून थर्सडे को। ठीक है, तो ये इंटरव्यू रखे गए हैं, आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए आपकी एज और 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और +2 में आपकी जो है
50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप कैटेगरी SC ST OBC या PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको नंबरों में 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि आप कैटेगरी में हैं तो आपके अगर 45% मार्क्स हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एंड डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, DECED, ठीक है, फॉर ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 ईयर, यानी कि 2 साल से कम डिप्लोमा वालों के लिए जो है इसमें भर्ती में नहीं शामिल किया जाएगा, इसमें साफ लिखा गया है, ठीक है। BEd, अब देखो इसमें BEd वाले भी बताएंगे कि नर्सरी फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि अगर आपका BEd में नर्सरी का सब्जेक्ट रखा था कोई आपने अगर, तो आप जो है भर्ती दे सकते हैं, उसके लिए आपको NTT होना अनिवार्य नहीं है। ये तो दोस्तों आपने नोटिफिकेशन देख ली, लेकिन अब हम बात करते हैं मुद्दे की। NTT के ऊपर बात होने वाली है और आप मेरा इसमें साथ दोगे, मैं उम्मीद करता हूं आप सबसे, ठीक है। सबसे पहले 1 ईयर डिप्लोमा धारकों को ले लेते हैं कि जो 2012-2010 से पहले जिन्होंने NTT के डिप्लोमे किए वो उनकी ड्यूरेशन ही 1 साल की थी, उसमें 2 साल का डिप्लोमा नहीं होता है। अब वो डिप्लोमा कहाँ डालें भाई? वो डिप्लोमा क्या फेंक दें? वो डिप्लोमा क्या जला दें अपना? जिन्होंने हिमाचल प्रदेश से बाहर जाके 1 ईयर के डिप्लोमा किए हैं, जिनकी आज देखो 2019 से भर्ती जो है भर्ती की शोशेबाजी की गई थी, 2020 से भर्ती की शोशेबाजी चली गई, NTT भर्ती होने वाली है, ठीक है। अब जिनकी एज ज्यादा होगी उनका क्या फॉल्ट था भाई? सरकार ने ही 5-6 साल खाए ना आपके, अगर खाए तो फिर उनको रिलैक्सेशन क्यों नहीं दी गई NTT में? अगर आउटसोर्सिंग भर्ती होने जा रही है तो 50% की कंडीशन क्यों आई बीच में? NTT भर्ती तो आउटसोर्सिंग पे हो रही है ना। सरकार ने दूसरी तरफ से क्या किया, दूसरी तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाली, उन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग में बातें करी कि भाई आउटसोर्सिंग भर्तियां जो है हिमाचल प्रदेश में पूर्णतः बंद की जाएंगी और कॉर्पोरेशन के माध्यम से भर्ती होने वाली है। हाँ, कॉर्पोरेशन है ये, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक कॉर्पोरेशन है, लेकिन क्या कॉर्पोरेशन ये भर्ती करवा रहा है? नहीं। कॉर्पोरेशन ने क्या किया, आगे भर्ती ठेकेदारों को बांट दी, कंपनियों को बांट दी, ताकि आप सर खपाई करो, हम नहीं इन्वॉल्व होंगे इसमें बीच में। यानी कि सीधी साफ बात, कंपनी को शेयर दो, आप कंपनी का GST कटवाओ, ठीक है, आपको 10,000 से सैलरी भी जो है वो कम दी जाएगी। सरकार ने ही निर्णय लिया कुछ टाइम पहले कि 1 ईयर के NTT जो डिप्लोमा धारक हैं वो बहुत सारे, और हिमाचल प्रदेश इस समस्या का समाधान करने के लिए ब्रिज कोर्स कराएगी। अब ब्रिज कोर्स कहाँ गया? वो ब्रिज कोर्स क्यों नहीं करवाया गया? NTT टीचर 1 ईयर वाले कहाँ डालेंगे? वो कहाँ जाएंगे? क्या हिमाचल सरकार ने क्या ये भर्ती जहां से हो रही है, क्या उन्होंने सोचा कि NTT टीचर 1 ईयर डिप्लोमा धारकों का भी टाइम वेस्ट हुआ? क्या उन्होंने भी पैसे खर्च करे हैं? क्यों ऐसा क्यों हुआ हिमाचल प्रदेश में? इसकी आवाज उठा सकते हैं आप, मैं नहीं, मेरी आवाज को आप बुलंद कर सकते हैं इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, ताकि ये चीज हाईलाइट हो और ये इस मुद्दे पे बात की जाए आज कि 1 साल वाले डिप्लोमा वाले क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। अगर ब्रिज कोर्स करवाने की सरकार ने बात की है तो ब्रिज कोर्स क्यों नहीं करवाया गया है हिमाचल प्रदेश में? ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। आज जो है 11 जून 2025 को हिमाचल हमीरपुर में इंटरव्यू रखे गए हैं, दूसरा 12 जून को कांगड़ा में इंटरव्यू रखे गए हैं, ठीक है। अधिकतर लोग तो इसमें ऐसा होगा कि ऐसे घसड़ भसड़ करके भर्ती हो जाएंगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक जो सिस्टमैटिकली भर्ती होती है वो होती है एक कमीशन के थ्रू जाए, एक सरकार उसको जो है हायर करें, ठीक है। जब आप कंपनियों को ठेके दोगे तो कंपनियां तो अपने तरीके से चलेंगी ना, ठीक है। सरकार तो अपना पल्ला झाड़ रही है, बड़ा जी वो हो रहा है कि हाँ जी हम ऐसे करवा रहे हैं, ऐसे करवा रहे हैं। दोस्तों इसके लिए आवाज उठाओ, क्योंकि इसमें आपका, अब देखो मैं एक चीज और बताता हूँ, अगर TGT आर्ट्स, TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल, बैच वाइज शास्त्री, बैच वाइज LT, सारी भर्तियां अगर बैच वाइज हो सकती हैं, उसमें अगर कोई एज का कंडीशन नहीं होता है तो NTT भर्ती में ही एज की कंडीशन क्यों आ गई? बहुत सारे लोग तो बेरोजगार हो रहे हैं ना, जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो तो बाहर हो रहे हैं ना। दोस्तों आप सब इसमें साथ दो, ठीक है, आप आवाज दो, आवाज इसको इतना बुलंद करो कि ये कानों तक जाए, जो ये भर्तियां करवा रहे हैं उनके कान गूंजने चाहिए कि ये भर्ती जो है वो ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका विरोध करिए, ठीक है, साथ दीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।